अरे भैया जंगल राज में किसी को नहीं जाना है, अपनी बहन बेटियों को अगवा नहीं करवाना है। माने एक आदमी अगर राजन में आ गया तो वो गंदा हो गया और चार गंदा उधर जाके साफ हो गए कि उनके ग्रुप में तो चार में तीन नचनिया पहले से अभी एक तत्काल में फिर से गए। इसके डायलॉग ऐसे लग रहे थे जैसे कि वह रवि किशन को फेल करने पर उतारू हो चुका है कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे। छपरा से आवाज आई कि कैसा है वो हिंदू जो भी अधर्मी हो गया है, स्वार्थ में डूब गया है, लोभ में आ गया है। तो अभी तक आप लोग को पता चल ही गया होगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार शत्रुघ्न भैया उर्फ खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ये सब देखकर उनसे जलने वाले लोग उनके पुराने गाने और वीडियो को वायरल कर रहे हैं। तो हर क्षेत्र से बेमतलब पार्टी से चुनाव लड़ा ये तो कुछ नहीं है, आगे अभी और देखिए। इसी चीज को मुद्दा बना के ये लोग विवाद कर रहे हैं। एक नाचने वाला अश्लील गाना गाने वाला छपरा का विकास कैसे कर सकता है? हम नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रहे हैं। तो कहना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना है, ए भाई तो मेरे गंदा गाने की वजह से नाला खराब हुआ है छपरा का ना। जितना शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ा है वो खेसारी के गंदे गाने से तो नहीं बिगड़ा है। जो कभी छपरा में रहा ही ना हो वो छपरा का विकास कैसे करेगा? छपरा विधायक का बिजली विभाग को आदेश। लोग ये मीम बना रहे हैं कि छपरा के विधायक बिजली विभाग को ऐसे मैसेज देंगे। जरूरी नहीं है कि जो कल था वो आज भी हो। ऐसा नहीं है कि वो अकेला किए हैं, करने वाले बहुत लोग हैं जो अभी बड़ा पद पे बैठे हैं। कि भाई आरजेडी को कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो एक नाचने वाले को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया। उसमें का आसाराम बापू के चेला है मनोज भैया कि रवि भैया प्रेमानंद जी हैं, पवन भैया धीरेन्द्र शास्त्री बाबा हैं। चलिए मान लिए कि इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आप अपने अश्लील गाने के ऊपर क्या कहिएगा? तो कहना चाहता हूँ आज अस्पताल का व्यवस्था बिगड़ा है तो खेसारी के गंदे गाने से बिगड़ा है ना। यहाँ की सड़क बर्बाद हुई है, लोगों के घर में पानी घुसा है, तो क्या मेरा उठलाली से रोटी बोर के गाना सुन के हुआ है क्या? ऐसा तो नहीं कि भगवान उठलाली के गाना सुन के और बरस गए ऊपर से। लेकिन एक सेकंड, यहाँ की सड़क बर्बाद हुई है, यहाँ की सड़क बर्बाद हुई है। सड़क? छपरा का सड़क एकदम बढ़िया है। शायद आप छपरा में नहीं रहते हैं इसलिए नहीं जानते हैं। छपरा में रहिए, देखिए, तब बोलिए। छपरा में ये शिकायत है खराब सड़कों की और गलत शिकायत है। जो आदमी छपरा में नहीं रहता है वही छपरा के बारे में लिखता है सोशल मीडिया पर। सड़कें हमारी बिहार की सबसे खूबसूरत। खेसारी भी चुनाव लड़ने आए हैं तो चुपचाप चुनाव लड़िए, छपरा के सड़क के बारे में मत बोलिए। छपरा का सड़क एकदम बढ़िया है। मैं सिर्फ अपने आप से लड़ा हूँ और अपने कैरियर के लिए लड़ा हूँ। ये सब चुनाव लड़ना और सब चीजें कभी मेरे जीवन में आया नहीं और मैं कभी इस बात पे सोचा भी नहीं। ऐसा क्या हो गया कि आप अपना गायकी छोड़ के चुनाव लड़ने आ गए, जबकि आप कुछ दिन पहले खुदे बोले थे कि हमको नहीं लड़ना चुनाव, हम हीरो में ही ठीक हैं। अरे नहीं भाई, हम चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे। हम जो प्यार है वो प्यार जताने आए थे, प्यार लेने आए थे, कुछ काम था। अरे ना भाई, हम हीरो में सही है। हाँ, अब टिकट मिल गया है तो लड़ रहे हैं, सबको थोड़ी मिल जाएगा। खेसारी भैया का नाम है, फैन फॉलोइंग है, तो उनको टिकट मिल गया है। और सबसे बड़ी बात कि वो छपरा के रहने वाले हैं, तो अपना छपरा से चुनाव लड़ता रहो। उनका भी हक है कि छपरा के लोगों के लिए कुछ करे, छपरा के विकास के लिए कुछ करे। देखिए सरकार कब करेगी नहीं पता मुझे, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि सरकार से पहले यहाँ के जो नाले का व्यवस्था है, जो पानी के निकासी का व्यवस्था है, प्रयास करूंगा अपने छपरा को इतना बेहतर सिटी बनाने की कि दुनिया कहे कि अगर वो छपरा में घुसे तो लोग ये कहें कि भाई हम जयपुर में आ गए हैं क्या। उम्मीद है जो विचार आप लेके आए हैं उसे पूरा करेंगे। छपरा के लोगों को जो सपना दिखा रहे हैं उसे पूरा करेंगे। बाकी छपरा की पब्लिक आपको सपोर्ट कर ही रही है, बराबर वोट मिलवे करेगा, एकदम धड़धड़ा के जीत जाएंगे। आप खेसारी लाल यादव के ना यूट्यूब पे बोल सकते हो, अगर आपका काम खेसारी नहीं करेगा ना तो आप लाइव आके बोल सकते हो और पूरी दुनिया को एक दिन में पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव छपरा में काम नहीं किया। जीतने से पहले नेता यही बोलते हैं, बाकी तो पहले ही से चलते आ रहा है कि पहले हाथ जोड़िए और उसके बाद हाथ जोड़वाइए। खेसारी तो भाई है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में आप आए, युवाओं को आना चाहिए, कलाकारों को आना चाहिए, लेकिन आने के बाद तो सेवा एक चुनौती होगी। हाँ, मनोज तिवारी जी सही बोल रहे हैं, एक कलाकार को आगे आना चाहिए और सेवा इनके लिए एक चुनौती तो होगी ही, लेकिन कितनों करेंगे मनोज भी है तो ये आपसे कम ही विकास कर पाएंगे। अभी वो एक दिन एबीपी खुद चलाया,
मैं गया था अपने यहाँ लाइन में, जब लोग लगे थे तो मैं सोचूं क्या कहूँ तो ये सब खुश होंगे, तो मैंने कहा कि देशभक्त है कतार में, एकदम सब सीरियस, सब मुस्कुराने लगे। हाँ। देशभक्त है कतार में, लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। बोले हम लोग लगे रहेंगे 30 तारीख। मैंने भोजपुरी में अंग्रेजी का बहुत यूज किया, बड़ा बढ़िया इन्होंने अंग्रेजी शब्दों का यूज किया। हाँ, हम तो वोट देने के बाद हम इसी लायक हो जाते हैं कि हमारा समस्या गाना सुना के खत्म किया जा सके। पब्लिक अपना कीमती वोट देकर आप लोगों को नेता बनाती है विकास करने के लिए, गाना सुना के उनका मजाक बनाने के लिए नहीं। जो कह रहे हैं कि खेसारी गंदा गाना है, ए भाई तो मेरे गंदा गाने की वजह से नाला खराब हुआ है छपरा का। लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आप गंदा गाना गाते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि कल तक जो गंदा गाना गाकर समाज को गंदा कर रहे थे, आज वही समाज सुधारने के लिए वोट मांग रहे हैं। खैर वो आपका बीता हुआ कल था, लेकिन अब आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि अब आप एक समाज सेवक बनने जा रहे हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आप सबसे मेरा एक सवाल है कि आखिर हर कोई अपना बड़ा से बड़ा काम और बिजनेस छोड़कर समाज सेवक यानी नेता ही बनना क्यों चाहता है, जबकि इसमें तनख्वाह भी कम है और टाइम भी ज्यादा देना पड़ता है।